this is me Jigya, student of standard 10th from रिद्धि सिद्धि सेंट्रल स्कूल। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम सभी स्टूडेंट्स की डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम वर्क करते हैं। ईच एंड एवरीबडी हैव देयर ओन स्ट्रेटजीज, राइट? बट सबसे ज़्यादा जो चीज़ हमारे ऊपर इम्पैक्ट डालती है वो ये है कि जो हमारी स्ट्रेटजी है, जिस वे में हम पढ़ाई कर रहे हैं या जिस वे में हम स्टडी कर रहे हैं, क्या वो सही है? यानी कि मैनी ऑफ अस गेट डिस्ट्रैक्टेड ड्यूरिंग स्टडी, यानी हम कभी कभी जब पढ़ाई कर रहे होते हैं तो हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि जब कभी भी हम पढ़ने बैठे तो हम अपने डिस्ट्रैक्शंस को खुद से दूर रखें। अनदर थिंग इज दैट कि मैनी ऑफ अस डू हार्ड वर्क, हमें से बहुत से हार्ड वर्क करते हैं बट स्टिल वी डोंट गेट मच गुड मार्क्स, राइट? हम हार्ड वर्क करने के बावजूद भी उतने अच्छे मार्क्स नहीं गेन कर पाते हैं। उसके पीछे के रीजंस होते हैं। पहला रीजन तो ये होता है कि जहां पे हम वर्क कर रहे हैं शायद वहां से ज्यादा हमें कहीं और वर्क करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी टॉपिक पे सबसे ज्यादा फोकस कर रहे हैं ये जानने के बावजूद भी कि उससे सबसे कम क्वेश्चंस आते हैं या फिर उससे काफी लेस मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, तो जिस टॉपिक पे ज्यादा वर्क करना चाहिए उस पर ज्यादा वर्क करें। साथ में अगर आप कम टाइम में भी पढ़ रहे हैं तो जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं उसे क्वालिटी के थ्रू पढ़ें, यानी उसे क्वालिटी स्टडी बना करके पढ़िए। अनदर थिंग इज दैट कि अगर हम पढ़ रहे हैं तो स्ट्रेस तो हमें बिल्कुल भी नहीं लेना है। ईच एंड एवरीथिंग को हमें फन वे में समझना है। और एक और चीज होती है कि अगर हम कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हम उसे एनिमेटेड फॉर्म में पढ़ें। और साथ ही एनिमेटेड फॉर्म में पढ़ने से होता ये है कि जो कुछ भी हम उसे पढ़ेंगे वो हमारे माइंड में सेट हो जाता है। तो अगर हमारा लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं है तो हम उसे इजीली बना करके खुद से भी लिख सकते हैं और अच्छे मार्क्स को गेन कर सकते हैं। साथ ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं उसके बाद हमें उस टॉपिक से कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और मैं एग्जांपल देना चाहूँगी, जैसे कि हमारे स्कूल्स में ही मॉक टेस्ट क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए जाते हैं, जिससे एक्चुअली हम काफ़ी सारे बच्चे क्या करते हैं कि उसे बोझ समझते हैं। ऐसा नहीं करना है। आपको मान के चलिए आप एक टॉपिक पढ़िए, उस मॉक टेस्ट में वो क्वेश्चंस देखिए कि उस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस हैं, उसे आप सॉल्व करिए और ऐसे ही अकॉर्डिंगली करके आप उस पूरे मॉक टेस्ट को सॉल्व करिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आपका मॉक टेस्ट का भी रिवीजन हो जाएगा, साथ में जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा उससे भी जो क्वेश्चंस आएंगे, किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे उसका आइडिया आपको लग जाएगा, उस कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी और अच्छे से हो जाएगी। और अगर कहीं कमी होगी तो आपको ये बात पता चल जाएगी कि हाँ, इस टॉपिक में मेरे यहाँ पे मिस्टेक्स हो रहे हैं तो उसे मुझे ठीक करना चाहिए। तो दीज आर द सम टिप्स जिसकी मदद से आप अपनी स्टडी को इंटरेस्टिंग भी बना सकते हैं। साथ में जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं उसे एक लॉन्ग टर्म के लिए अपने पास स्टोर करके भी रख सकते हैं। और अगर आप कहीं जाते हैं एग्जाम वगैरह में देने, तो आप जो एक क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं उसके वजह से आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है, जहां पे एग्जाम में जाने के बाद आप उससे घबराएंगे नहीं और वहां पे जो क्वेश्चंस होंगे उसे काफी कॉन्फिडेंट होकर अटेंड करेंगे। और सबसे मेन चीज होती है हमारा कॉन्फिडेंस। अगर वो अच्छा रहता है तो अगर हम किसी क्वेश्चन में थोड़े बहुत फंसते भी हैं तो जो कॉन्सेप्ट हमारे पास है उसको हम यूज करके उसकी मदद से उस क्वेश्चन का भी आंसर काफी अच्छे वे में दे सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। दैट्स ऑल। थैंक यू। है वो है कॉन्सेप्ट, और हमारा जो चैप्टर है उसके कॉन्सेप्ट्स हमें क्लियर रखने हैं। अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो जितने भी प्रॉब्लम्स है उसके आंसर हम इजीली कर पाएंगे। और जो हमारा सबसे वीक सब्जेक्ट है उस पर हमको ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारा इजी सब्जेक्ट जो है वो हम इजीली कर सकते हैं, यानी कि हमको उस पर ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है और हम उसको अच्छे तरीके से और अच्छे ढंग से कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा वीक सब्जेक्ट होता है उसमें हमको अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता पड़ती है। अभी सोशल मीडिया हो और इंटरनेट हो उससे ज़्यादा से ज़्यादा दूरी रखें। अगर जब आवश्यकता पड़े तो कम से कम मात्रा में उसका प्रयोग करें कि हमारा जो बोर्ड में जो पैटर्न होता है क्वेश्चंस का वो हमें पता चल जाए। अगर हमें बोर्ड का क्वेश्चन का पैटर्न पता चल जाएगा तो हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस रहेगा और बोर्ड में हम अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। डेट्स ऑल। थैंक यू।